कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। ओए होए, कैसे हैं आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। मैंने सोचा कि जिंदगी में हर चीज हमारे करीब होती जा रही है पर रिश्ते हमारे दूर होते जा रहे हैं, तो मैं आपको कुछ रिश्तों की अहमियत बता दूं। वैसे तो मैं, अगर आप मेरे पुराने जानने वाले हैं और आप मेरे पुराने वॉच करने वाले हैं, मेरे संसार का पहले से हिस्सा है, तो इस विषय पर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन चलिए, कुछ लोग नए जुड़े हैं, उनके लिए ये वीडियो बना दूं। तो अभी मैं बैठी बैठी वीडियो शूट कर रही थी, तो मेरा बेटा आया और बोला, मम्मी बस बहुत हो गया, सुबह 3:30 बजे से उठी हुई हो और नॉन स्टॉप काम कर रही हो और आप अब काम बंद कर दो। तो मैंने उससे बोला कि नहीं, मैं वीडियो पूरी शूट कर आऊंगी, काम को बीच में नहीं छोड़ूंगी। तो बोला, याद रखो, फिर मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा और मुझे ऑफिस जाना होगा तो आप मुझे कहोगी ब्रेक ले ले, मैं भी नहीं लूंगा। मैंने कहा कभी ब्रेक लेना भी मत, काम को कंप्लीट हमेशा पूरा करो। एक्सक्यूजेस काम में नहीं होते, सरदर्द पेट दर्द काम में नहीं होता और बाद में आज कल परसों नहीं होता। जो आज के काम को कल परसों पर टालते हैं, ईश्वर उन्हें कल परसों पर ही टाल देता है। ये मेरी मान्यता है, आपकी क्या मान्यता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो बस पानी पी पी कर शूट हो रहा है और गर्मी में पानी मिलता जाए एक एक घुट, सारा काम हो जाता है। आपका क्या कहना है? पानी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी में ना। बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं, मतलब इनफैक्ट मैं आपसे बोलूं कि हर एक रिश्ता ऐसा होता है जो एक ग्रह से जुड़ा होता है। अब हम क्या करते हैं, हम भाई अपना बृहस्पति सही करना है, हम केले के पेड़ की पूजा करेंगे, हम थर्सडे वाले दिन जो है कपड़े नहीं धोएंगे, तमाम तरह की चीजें करेंगे। लेकिन एक रिश्ता है, अगर हम उस रिश्ते की कदर नहीं करते तो हम जितने मर्जी कपड़े ना धोएं वो सब वेस्ट है ना। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। आइए जानते हैं परिवार में कुछ कष्ट देने वाले कौन से ऐसे ग्रह हैं। अगर आप उस इंसान को मना लें तो आपका वो ग्रह भी सही हो जाएगा। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। किसी का दिल दुखाने से सूर्य ग्रह खराब होता है। किसी प्रकार की टैक्स की चोरी करने से सूर्य खराब होता है। किसी प्रकार की जीव आत्मा को ठेस पहुंचाने से आपका सूर्य खराब होता है। पिता के साथ संबंध अच्छा करने से सूर्य अच्छा होता है। पिता को गुड़ खिलाने से सूर्य अच्छा होता है। पिता के पैर दबाने से सूर्य अच्छा होता है। पिता का आशीर्वाद लेने से सूर्य अच्छा होता है। तो मैंने आपको बता दी क्या क्या करने से खराब होता है और क्या क्या करने से अच्छा होता है। चंद्रमा, सामाजिक स्त्रियां, जो सामाजिक तौर पर स्त्रियां, उन्हें कष्ट देने से आपका चंद्रमा खराब होता है। माता को कष्ट देने से चंद्रमा खराब होता है। नानी को कष्ट देने से चंद्रमा खराब होता है। दादी को कष्ट देने से चंद्रमा खराब होता है। सास को कष्ट देने से चंद्रमा खराब होता है। इसके बाद किसी पद वाली स्त्री को, कोई बड़े पद पर बैठी हुई है, मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है और आप बेवजह चिढ़ में परेशान कर रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं, उसे तंग कर रहे हैं, या आपके ऑफिस में कोई कुलीग आपके साथ काम करती है और वो आपको तजव्वुर नहीं दे रही, आपके साथ ठीक से बात नहीं कर रही, आप उसे तंग करते हैं, तो आपका चंद्रमा खराब होता है। अशुभ चंद्रमा आपके जीवन में बड़े सारे कष्ट देता है और कई बार तो आपको पागल खाने तक पहुंचा देता है। वहीं पर माँ की सेवा करने से, माँ की पूजा करने से, माँ के पैर दबाने से, माँ का आशीर्वाद लेने से, माँ को दूध पिलाने से, माँ के हाथ से दूध पीने से, माँ को खीर खिलाने से, माँ के हाथ से खीर खाने से चंद्रमा अच्छा होता है। मंगल, जो साल का राजा है, बड़े भाई से झगड़ा करने पर, छोटे भाई को धोखा देने पर मंगल अशुभ फल देता है। इसी तरह अपने घर की बिजली का करंट मीटर घुमा देने से, बिजली की चोरी करने से आपका मंगल खराब होता है। अपनी पत्नी के भाई यानी साले का अपमान करने से मंगल अशुभ ग्रह देता है। वहीं पर भाई को गुड़ खिलाने से, भाई का आशीर्वाद लेने से, भाई के साथ संबंध बनाने से मंगल अच्छा होता है। साले की रक्षा करने पर, साले को पैसे देने पर मंगल बहुत अच्छा होता है। बुध, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी बुआ का अपमान करने से, साली और मौसी को कष्ट देने से बुध आपका खराब होता है, नकारात्मक प्रभाव देता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, किन्नर समाज के लोगों का अपमान करने से बुध आपको अशुभ फल देता है। वहीं किन्नर समाज के लोगों का आशीर्वाद लेने से, बुआ को खुश रखने से, बहन को पैसे देने से, बहन को घुमाने से आपका बुध अच्छा होता है। गुरु, अपने पिता, दादा, नाना को कष्ट देने से, गुरुओं का मजाक उड़ाने से, एस्ट्रोलॉजर्स को उल्टे सीधे कमेंट करने पर, साधु संतों के बारे में अपशब्द बोलने पर आपका गुरु ग्रह खराब होता है। और गुरु ग्रह जब खराब होता है तो आप जिंदगी में कभी विदेश यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए कोई एस्ट्रोलॉजर समझ में ना आए, आगे बढ़ जाओ। गलदे और भद्दे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू जज। अपने गुरुओं को सही रखें, उन्हें गुड़ खिलाएं,
आप सामाजिक तौर पर सेवा करें और आप कोशिश करें कि अपने माता पिता जो कि गुरु के बराबर होते हैं, गुरु होते हैं पहले हमारे, उनकी सेवा करें। शुक्र, अपने जीवन साथी को कष्ट देने से, किसी भी प्रकार के गंदे वस्त्र पहनने से, गंदे फटे कटे कपड़े पहनने से, आप में बदबू आने से, 2-2 3-3 दिन ना नहाने से शुक्र ग्रह अशुभ हो जाता है। जहां तहां आप अगर मूत्र विसर्जन करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाता है। तो अपने घर की पत्नी को खुश रखें, उससे अपना अपमान भी ना कराएं, उसका अपमान भी ना करें। दूसरे की बेटियों को अपने घर में लाकर उसे अपने घर की लक्ष्मी आपने बनाए, यानी आपकी बहुएं, और आप उनका अपमान करते हैं तो आपका शुक्र खराब होता है। शनि, ताऊ चाचा इनसे झगड़ा करने से और किसी नौकर का अपमान करने से, किसी नौकर को मारने से, अपशब्द बोलने से, शराब पीने से, मांस खाने से, इन सब से आपका शुक्र जो शनि है वो खराब होता है। इसलिए नौकरों को बहुत खुश रखें, उनका सम्मान करें, आपका शनि अपने आप अच्छा होगा। अपने चाचा और ताऊ का भी खास ख्याल रखें। राहु, राहु एक सर्प है, यानी सपेरे का दिल दुखाने से, बड़े भाई को कष्ट देने से, बड़े भाई का अपमान करने से या निहाल पक्ष के लोगों का अपमान करने से आपका राहु खराब होता है। सपेरे को पैसे देने से, सपेरे को खुश रखने से आपका राहु अच्छा होता है। केतु, भतीजा या भांजे का दिल दुखाने से, उनका हक छीनने से केतु अशुभ फल देता है। कुत्ते को मारने से, ध्वज को गिराने से, ध्वज को जलाने से आपका केतु खराब होता है। और जो लोग ज्यादा कंजूस होते हैं, पैसे को रोकना चाहते हैं, केतु उन्हें भी अशुभ फल देता है, धोखा दिलवाता है। झूठी गवाही देने से राहु केतु दोनों अशुभ होते हैं। जब तक आंखों से किसी को कुछ गलत करा हुआ ना देखा हो, बातों ही बातों में आके फलाना का चक्कर है, फलाना ये कर रहा था, मैंने तो सुना है, फलाना वो कर रहा था, ऐसी गलतियां ना करें और अपने राहु केतु को ना बिगाड़े। मनुष्य को अपने जीवन में व्यवस्थित जीना है तो माता पिता, सगे संबंधी, अपने बड़े, सबकी इज्जत करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी को कष्ट छल कपट नहीं करना चाहिए। एक बात याद रखिए, आपको ऐसा लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं, ये संसार एक मेला है और हमें हर किसी की जरूरत है। इस मेले में हर कोई अकेला है। अगर आप अपने रिश्तेदारों का, अपनों का सम्मान नहीं करेंगे तो समाज में आप कभी सम्मान नहीं पा सकते। किस ग्रह के आने जाने से क्या खराब होता है, ये तमाम जानकारी मैंने आपको अपनी इस वीडियो में दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखेगा। अपनों और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो जरूर कीजिएगा। और प्लीज इस वीडियो के बाद अपने संबंधों को लोगों के साथ सही करने की कोशिश मेरा ये संसार जरूर करेगा। जय माता दी।